हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बड़ी तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री की थ्योरी करने वाले हैं और एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सल्तनत काल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डायनेस्टीज रहती हैं उनके बारे में भी हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कब किसका यहाँ पे शासन रहा और कौन से इंपॉर्टेंट शासक यानी रूलर हुए थे और उनके समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा आप सबसे कहा यहाँ पे सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत पर जिन जिन राजवंशों का शासन हुआ था उन सबको हम लोग अपने इस क्लास में करने वाले। चलेगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सब अगर एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। चलिएगा, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो वंश हुए उनके बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन से डायनेस्टीज रहती है, कौन से वंश रहते हैं। सल्तनत काल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जीके को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत तसल्ली से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, यानी जीके को तसल्ली से पढ़ना है। तो ये मैंने यहाँ से इनके जो डायनेस्टीज रहती हैं उनके फर्स्ट अल्फाबेट को यहाँ से उठा लिया है और ये यहाँ पे हमारे डायनेस्टीज हैं। सबसे पहले जी से बनता है गुलाम, इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। इसका एक और नाम भी पेपर में देखने को मिलता है, इलबारी वंश की स्थापना किसने करी थी। इलबारी वंश की स्थापना, या पेपर में कई बार मिलेगा कि मामलूक वंश के संस्थापक या मामलूक वंश का पहला शासक कौन हुआ था, इस नाम से भी जो है इसको पेपर में टीसीएस से पूछा है। के से बात करिएगा तो के से बनेगा खिलजी वंश, के से कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी दोस्तों, खिलजी। टी से देखोगे तो टी से बनेगा तुगलक, तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी। एस से जो है सैयद वंश होगा, एस से सैयद वंश। और जबकि एल से देखोगे तो लोधी वंश बन जाएगा। यानी सबसे पहला टास्क तो आपका कंप्लीट हुआ कि बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से, यानी पहले किस वंश का शासन रहा, उसके बाद कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे और बहुत तसल्ली से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन वंश का शासन कब से कब तक रहता है। तो गुलाम वंश जो है ये 1206 में मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरा युद्ध जीतता है और अपने गुलाम नाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीता हुआ प्रदेश सौंपकर अपने देश वापस लौट जाता है। यानी इस वंश की स्थापना 1206 में होती है। और पूरा सल्तनत काल का लास्ट शासन जो है वो कब तक रहता है, पानीपत के पहले युद्ध तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों, तो पानीपत के पहले युद्ध तक। तो कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होता है और इसी के बाद फिर मुगलों का भारत में आगमन होता है और मुगल डायनेस्टी को हम लोग पढ़ के आते हैं। 1206 से लेके 1526 तक इसको पढ़ के आना है। गुलाम वंश की अगर बात करें, गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेके 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। उसके बाद खिलजी वंश आता है, 1290 से लेके जो है 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश का शासन 1320 से लेके 1398 तक जो है तुगलक वंश का शासन रहा। सैयद वंश का शासन 1414 से लेके 1451 तक रहता है और लोधी वंश का शासन जो है वो 1451 से लेके 1526 तक रहता है। यहां से ही एक पॉइंट आप सबको भी मैं क्लियर कर देता हूं। 1398 में पेपर में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि जब तैमूर ने भारत पर हमला करा था, तैमूर का जब हमला हुआ था उस समय लगभग किस वंश का शासन समाप्त हो गया था। तो आपका आंसर आएगा कि तैमूर के आक्रमण के समय जो है तुगलक वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था 1398 में। यही पॉइंट आता है ना कि तैमूर ने भारत पर हमला कब करा था, ये भी एक क्वेश्चन है। 1398 में तैमूर भारत पर हमला करता है और तैमूर का ही सेनापति जो है खिजर खान दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है जो सैयद वंश के नाम से जाना गया। यानी 1206 से लेके 1526 तक इन 5 सल्तनत के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और इनके समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को यहाँ से हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला हम लोग यहाँ से इनके राजवंशों के बारे में जानते हैं, जो डायनेस्टीज आई हैं उनके शासक हमें कौन सा पढ़ना है। जैसे सबसे पहला लिखा है
गुलाम वंश। कौन सा दोस्तों? गुलाम वंश। गुलाम वंश में एक पॉइंट आपको क्लियर बताता हूं कि आपको किसके बारे में पढ़ना है, स्लेव डायनेस्टी। यहां पे एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि जरूरी ये है कि टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं तो गुलाम वंश में वो शासक कौन से हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहला गुलाम वंश जो है इसके फाउंडर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। क्या नाम बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आया इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी बनती है उसके बाद रजिया सुल्तान। तो हमें तीसरे नंबर पे किसको पढ़ के आना है? रजिया सुल्तान को पढ़ के आना है। इसी में एक शासक आता है जिसका नाम था बलबन। बलबन के बारे में पढ़ के आना है। और अंतिम शासक के नाम से आप याद रख सकते हो शम्मुद्दीन कैमूर्स। शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो हमें इनके बारे में जानना है। यानी जब हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ना शुरू करना है तो हम लोगों को किस बारे में पता हो? इन जो ये शासक हुए थे, जो ये रूलर हुए थे, इनके बारे में जानना है। यहां से एक दो पॉइंटों को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला तो जैसा लिखा गया था कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहता है, तो 1206 से लेके 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है। शम्मुद्दीन कैमूर्स जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ था, लास्ट रूलर। अंतिम शासक का नाम यहां से आप याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हुआ था इस वंश का? फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हुआ था भैया? ये संस्थापक होता है। चलिए अब फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहां से इनको थोड़ा थोड़ा यहां से हम लोग पॉइंटों को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये पीडीएफ पे मिल जाएगी ना, फिर आपको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिएगा, जैसा मैंने आप सबसे कहा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले शासक के बारे में जान लेते हैं वो बातें जो टीसीएस आपसे एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहला, अगर आप सबसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम और गुलाम वंश का फाउंडर होता है। गुलाम वंश का फाउंडर हुआ। दूसरा, यहां से पूछेगा आप सबसे कि इसका जो शासन है वो कब से कब तक रहता है। तीसरे नंबर पे इसके कुछ काम, यानी इसके समय में अगर आप सबसे पूछे कि राजधानी जो है वो दिल्ली सल्तनत की कहां पे थी। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहां से कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का, सीधा सीधा वो पॉइंट जो आप सबसे एग्जाम में पूछेगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसकी मृत्यु जो है कब हो जाती है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आप सबसे एग्जाम में टीसीएस पूछेगा। चलो मेरे साथ फटाफट से याद कर लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन है वो कब से कब तक रहता है, तो 1206 से लेके 1210 तक जो है इसका शासन रहा। इसके समय में भारत की राजधानी जो है वो कहाँ थी, तो लाहौर जो है इसके समय में भारत की राजधानी रही, लाहौर कैपिटल थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगर आप सबसे पूछे कि भैया इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट, तो आंसर करिएगा 72 मीटर, 70 मीटर इसकी हाइट है। इसकी नींव कहते हैं 1199 में रखी गई थी और इसको पूरा करवाया था 1220। ये इसके निर्माण का समय रहा, निर्माण का समय। अगर आप सबसे पूछे कि कुतुब मीनार जो है वो कितने मंजिला इमारत है, कुतुब मीनार, तो मैं कहूंगा कि जब इन्होंने बनवाया था इल्तुतमिश ने, तो ये 4 मंजिला थी। कितनी मंजिल थी भैया इसमें, आंसर होगा 4 मंजिल थी। लेकिन फोर्थ जो पार्ट था उसी के 2 पार्ट करके उसकी 5वीं जो मंजिल है वो किसने बनवाई थी, तो आंसर करना है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी 5th स्टोरी यानी 5वीं मंजिल बनवाई थी। समय क्या रहता है 1569 का।
1569 में जो है वो इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म में ध्वस्त करने के लिए जो है बख्तियार खिलजी को जो है किसने भेजा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसे बनवाया था। कुमार गुप्त ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी, ये ध्यान रखोगे। और इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। और ये क्या था भैया? इसका फाउंडर था, संस्थापक था, फाउंडर, और इल्बारी वंश का पहला शासक कह सकते हो, इल्बारी वंश का। ठीक है, ये भी पॉइंट आप सबको यहां से ध्यान रख लेना है। इसका एक और नाम था, इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श के नाम से किसको जाना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कितने पॉइंट हम लोगों ने यहां से जाने जो कुतुबुद्दीन ऐबक से टीसीएस पूछ चुका है कि संस्थापक कौन था या इल्बारी वंश का पहला शासक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासन कब से कब तक रहा? तो 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन रहता है। कैपिटल इसके समय में कहां थी? तो राजधानी लाहौर में थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा कब करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। 1199 से 1220 के दौरान के समय में कुतुब मीनार का निर्माण होता है। हाइट कुतुब मीनार की 72 मीटर इसकी हाइट है। कुतुब मीनार वर्तमान में कितना मंजिला इमारत है? तो 5 स्टोरी है, 5 स्टोरी बिल्डिंग कहेंगे, या 5 मंजिला इमारत है। 5वीं मंजिल का निर्माण 1569 में जो किसके द्वारा, 1569 नहीं, 1369 होगा। फिरोज शाह तुगलक का शासन जो है वो 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। 1569 में तो बाबर आ चुका था ना, मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी थी उस समय, तो अकबर के समय की बात हो गई है वो। तो 1369 में जो इसका निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक, और 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 72 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो गई है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए इसने किसे भेजा था? तो बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी, जो गुप्त वंश का एक शासक हुआ। और इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1210 का समय रहता है। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट शासक आया इसके बाद, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम ध्यान रखना है दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला, इल्तुतमिश का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? इल्तुतमिश का शासन। दूसरा, इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? या कई बार पूछेगा कि रजिया किसकी बेटी थी। तीसरा पॉइंट होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कंप्लीट करवाया? कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाई, ये पॉइंट पूछेगा आप सबसे। फोर्थ वन, इसके समय में भारत की राजधानी जो है वो कहां थी? फिफ्थ वन, एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वो कौन करता है? एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी? एकता प्रणाली से लिखते हैं ना, आई से ही इल्तुतमिश बना और आई से ही एकता बना। एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वो किसके समय में की गई थी? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, और एक पूछेगा कि चंगेज खान के हमले के समय जो है भारत का शासन कौन कर रहा था? चंगेज खान के हमले के समय भारत का शासन कौन कर रहा था? ये पॉइंट है जो आप सबसे पेपर में इल्तुतमिश को लेके पूछेगा। इल्तुतमिश का शासन जो है मेरे दोस्तों 1211 से लेके 1236 तक। जरूरी ये है कि एक स्ट्रक्चर वे में आप सबको जो है हिस्ट्री की पूरी ये डेट और ईयर मिले, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में यहां से बनता है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, जो इसके बाद शासिका बनती है। तीसरा, कुतुब मीनार कंप्लीट जो है 1220 के समय में किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। ये राजधानी को कहां पे लेके आ चुका था? तो लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आ चुका था ये। एकता प्रणाली की स्टार्टिंग जो है वो किसके समय में होती है? एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। एकता प्रणाली को बंद किसने कर दिया था? बंद किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली को मेरे दोस्तों बंद किसने कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसे बंद कर दिया था। और इसे दोबारा से शुरू किसने करा था? इसे जो है
दोबारा से स्टार्ट किसने करा था, बताओ जरा। इसको दोबारा से शुरू किसके द्वारा किया गया था? दोबारा से शुरू करा था फिरोज शाह तुगलक ने। इकताब में बंटा हुआ था ना पूरा साम्राज्य। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस प्रणाली को दोबारा से शुरू करा था। चंगेज खान का जब हमला होता है, या एक और पॉइंट पूछेगा कि चंगेज खान के हमले को इल्तुतमिश ने रोक दिया था। रोकने का मतलब था इल्तुतमिश की समझदारी से रुक गया था, दोस्ती करके, खातिरदारी करके। तो किसके समय की बात है? इल्तुतमिश के समय की बात हो गई है। ये वो पॉइंट है जो सीधा सीधा टीसीएस, क्योंकि सभी पेपरों को स्टडी करने के बाद मैं आप सबको ये पॉइंट बता रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में सीधा आप सबसे पूछी गई हैं। इल्तुतमिश से एकता प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? कैपिटल कहां थी? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कौन करवाता है? बेटी और शासनकाल, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद जो है राजा कौन बनते हैं भाई? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासिका बनती है। इनसे पेपर में सीधा सीधा आया फर्स्ट महिला मुस्लिम शासिका। फर्स्ट महिला मुस्लिम शासिका कौन है? तो आंसर होगा रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका हैं। दूसरा पूछेगा आप सबसे, फर्स्ट साउथ एशिया की, भारत साउथ एशिया में पड़ता है ना, दक्षिण एशिया की फर्स्ट साउथ एशियन वीमेन जिनका मकबरा है, जिनका मोस्ट ध्यान रखेंगे, जिनका मकबरा है। तो आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान का है। रजिया सुल्तान से क्या और बनेगा? रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेके 13 अक्टूबर 1240 को इनकी हत्या कर दी जाती है। शासन पूछेगा तो आंसर कर दीजिएगा 1240 तक, लेकिन 13 अक्टूबर 1240 को जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। और कहां पे? कैथल में। और अगर पूछे कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पे है, तो आंसर क्या कर दीजिएगा? रजिया सुल्तान का मकबरा जो है ये हरियाणा के कैथल में स्थित है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा 13 अक्टूबर 1240 को जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। ये पॉइंट पे आप सबसे एग्जाम में पूछा जाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली महिला मुस्लिम शासिका भी और फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन जिसका मकबरा है। 1236 से लेकर 1240 तक जो है इनका शासन रहता है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की डॉटर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद जो आता है बलबन। बलबन इंपॉर्टेंट शासक आया। पहला तो पूछेगा कि बलबन का जो शासन है वो कब से कब तक रहता है। बलबन के बारे में अगर पूछेगा आप सबसे कि बताइए बलबन का शासन जो है वो कब से कब तक रहा। बलबन जो है वास्तविक शक्ति, जब ये राजा नहीं था तो किसके समय जो है वास्तविक शक्ति इसी के पास थी, वास्तविक शक्ति इसके पास थी। ओके, उसके बाद जो है मेवात के जंगल किसने कटवा दिए थे? क्योंकि मेवातियों को कुचलने के लिए जो है इसने मेवात के जंगल कटवा दिए थे। उसके बाद पूछेगा गोपालगिरी का दुर्ग शांति स्थापित करने के लिए जो है इसने गोपालगिरी का दुर्ग भी बनवाया था। गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था? तो आंसर क्या करिएगा? बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग बनाया। और सैन्य विभाग, पहला सल्तनत काल में एक विभाग, डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, इस सैन्य विभाग की स्थापना की, सैन्य विभाग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। उसके बाद सिजदा और पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है वो किसने करी थी? पारसियों का नव वर्ष कहा जाने वाला नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत किसने करी थी? नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत किसने करी थी? तो बलबन। ये वो पॉइंट हो गए हैं मेरे दोस्तों जो आप सबसे एग्जाम में बलबन से पूछेगा। बलबन का शासन जो है वो 1266 से लेके 1286 तक बलबन का शासन रहता है। नसीरुद्दीन महमूद जो है उसके समय में ये प्रधानमंत्री था और वास्तविक शक्ति का आनंद उठाया था इसने, पावर इसी के पास थी सारी। मेवातियों को कुचलने के लिए इसने मेवात के जंगल कटवा दिए थे। शांति फिर बाद में स्थापित करने के लिए इसने गोपालगिरी का दुर्ग भी बनवाया था, गोपालगिरी का दुर्ग भी बनवाया। सैन्य विभाग की स्थापना करी थी इसने, सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने। तीन इंपॉर्टेंट विभाग आएंगे जो आप सबसे एग्जाम में पूछे जा चुके, एक सैन्य विभाग, सल्तनत काल में एक वित्त विभाग और एक कृषि का विभाग। ये तीनों विभाग आप सबको पता हो कि इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
सिजदा और पैबोस प्रथा कौन लेके आया? बलबन। पारसिन का त्योहार नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत भी जो है बलबन के द्वारा ही की गई थी। ये बलबन वाले क्वेश्चन हैं जिसमें ये वाला सिजदा, पैबोस और ये लास्ट वाले 3 जो हैं और एक ये वास्तविक शक्ति, ये 4 पॉइंट तो बार बार रिपीटेड हैं। ये चारों पॉइंट जो हैं बार बार रिपीटेड हैं, इनका आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, ये शम्मुद्दीन कैमूस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ था। ये आप सबको पहले ही बात बता दी गई थी। एक बार फटाफट से मेरे साथ, क्योंकि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना वो इन बात को समझते हैं, तो फटाफट से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर जाओ इन चीजों को और बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा। रजिया कौन थी? पहली महिला, फर्स्ट महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका मकबरा कहाँ पे स्थित है? कैथल में स्थित है। इसकी हत्या डाकुओं ने कहाँ पे कर दी थी भैया? कैथल में। 13 अक्टूबर 1240 को हत्या कर दी थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी या निर्माण करवाया था। इसके समय में राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में। अजमेर में 2.5 दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए बख्तियार खिलजी को भेजता है। 1210 में घोड़े से गिरकर चौकार खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है और लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना गया। इल्तुतमिश उसके बाद बनता है, राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आता है, अधूरे कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। 5वीं मंजिल जो थी उसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में। ये भी ध्यान रखना है। बलबन पे आप सबको बता दिए। शम्मुद्दीन कैमूस जो है इस वंश का अंतिम शासक होता है। चलो अभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है। जीके को पढ़ना है ना, किसको पढ़ के आना है? जीके को। जी पढ़ लिया, गुलाम वंश। और अब किसकी बारी है? अब बारी आ गई है खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? खिलजी वंश के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहला तो जैसा मैंने आप सबसे कहा, खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि हमें किन शासकों के बारे में पढ़ के आना है। खिलजी वंश में 2 इंपॉर्टेंट शासक हैं। एक का नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, और दूसरा जो है जो सबसे ज्यादा इसे पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना है हमें। ये 2 इंपॉर्टेंट शासक हैं। और अंतिम शासक जो है वो कौन हुआ था? खुसरो खां। क्या नाम है? खुसरो खां। ये 3 लोग हमें पढ़ के आने हैं किसमें भैया? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहता है? तो 1290 से लेके जो है 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कौन हुआ भैया? ये इस वंश का फाउंडर हुआ, संस्थापक हुआ। कब से कब तक राजा रहता है? 1290 से लेके 1296 तक राजा रहता है। 1296 में इसकी हत्या कर देता है कौन? इसी का भतीजा और दामाद, नाम अलाउद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किलोखरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। यही 2-3 बातें हैं जो केवल पूछता है। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जो खिलजी वंश का फाउंडर हुआ, 1290 से लेके 1296 तक क्या करता है? ये शासन रहता है इसका। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेके 1316 तक शासन करता है। 1296 से लेके 1316 तक इसका शासन रहा। और खुसरो खान जो है ये खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ। खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। ध्यान रखेंगे इसको। चलो अभी जो है हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी देखिएगा, इसके बाद आप सब एमसीक्यू लगा लीजिएगा। ठीक है। तो कुछ हो सकता है कुछ नई बातें आप सबको वहां पे भी देखने को मिल जाए, उससे एक पता ये भी चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आप सबसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया कि इसका शासन कब से कब तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी की आप मेरे साथ जो है 8 बातें जानिएगा। 4 बातें जानिएगा इसके शासन से संबंधित, और 4 बातें जानिएगा जिसका इसने निर्माण करवाया था, स्थापत्य से संबंधित, निर्माण से संबंधित। ठीक है। चलो पहले इनको पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 4 जो है शासन की बात करते हैं। फर्स्ट 1 पॉइंट क्या था कि इसने स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी दोस्तों?
स्थायी सेना की नींव रखी थी। पूरी सल्तनत काल में स्थापित या परमानेंट जो आर्मी है वो सबसे ज्यादा किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। स्थायी सेना की शुरुआत करता है। दूसरा, स्थायी सेना है तो सेना को नकद वेतन देने की भी शुरुआत करता है। नगद वेतन देने की शुरुआत करी। अब वेतन कहां से मिलेगा? तो आंसर होगा सर वेतन तो वित्त विभाग से मिलेगा। जब आप जॉब लगोगे तो आपकी सैलरी कहां से आएगी? वित्त विभाग से। तो वित्त विभाग की ये क्या करता है? स्थापना करता है। वित्त विभाग की स्थापना करता है। दूसरा, एक पेपर में आया कि घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? घोड़ा दागने की प्रथा। तो घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी जो है किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। हुलिया लिखना, इस प्रथा की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी? हुलिया लिखने की प्रथा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। निर्माण में क्या याद रखोगे? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाउद्दीन, ऐसे अलाउद्दीन और ऐसे ही अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला ये किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबे वाला महल किसने बनवाया? हजार खंबा महल ये भी किसने बनवाया? तो हजार खंबा महल जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये पॉइंट आप सब इसके ध्यान रखिएगा किसने? अलाउद्दीन खिलजी के हो गए हैं। एक मस्जिद का नाम भी ध्यान रख सकते हो, जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद ये भी किसने बनवाई थी? जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और एक हांसी में जो है, हांसी हिसार में एक दरवाजे का निर्माण भी करवाया था इसने। ठीक है, ये इसके कुछ निर्माण और स्थापत्य से जुड़े पॉइंट हो गए हैं जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। अब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर इंट्रोड्यूस करे थे, टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे। टैक्स वो असल में एक पेपर में तो 2 नए इंट्रोड्यूस करे, एक का नाम था गढ़ी जो कि घरों पर लगता था, और एक था चरी जो कि चारागाह पर लगता था। दुधारू जो पशु होते थे ना उन पे लगता था। तो ऐसे लिख लेते हैं, दुधारू पशुओं पर। ठीक है। तीसरा जो पेपर में तो तीनों आए थे, और तीसरा जो था उसका नाम क्या था बता सकते हो? वो था जो कि गैर जो मुस्लिम होते थे उन पे लगाया जाने वाला एक धार्मिक टैक्स था। गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। किस नाम से उसको जाना गया था? जरा कमेंट करके बताना। 3 टैक्स। उस टैक्स की खास बात मैं आप सबको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम पर लगने वाला एक धार्मिक टैक्स था ये। स्टार्टिंग में पूछे अगर आप सबसे तो एक बार पेपर में आया तो इसकी शुरुआत कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। दूसरा, इसको बंद किसने कर दिया था? तो बंद कहते हैं कि अकबर ने जो है इसे बंद कर दिया था। तीसरा, इसको फिर से शुरू किसने करा था? अगर ये आए तो औरंगजेब ने जो है इसको फिर से स्टार्ट कर दिया था, औरंगजेब ने। और इसी टैक्स के बारे में आता है कि ब्राह्मणों पर जो है जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर किसने लगाया था इसे? फिरोज शाह तुगलक ने। चलो मैंने आप सबको बता भी दिया है, ब्राह्मणों पर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो आंसर कर दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वहां पे भी पढ़ के आएंगे। खैर, यहाँ से मतलब मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो जब पूछा गया था जजिया एक गैर धार्मिक, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक टैक्स था। कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर मिला था एक थीसिस का। दूसरा पेपर में आया कि अगर इसको बंद किसने कर दिया था, तो बंद करने का पूछेगा तो अकबर के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसको फिर से शुरू किसने कर दिया था? तो औरंगजेब के द्वारा इसे फिर से किया गया था। और अगर पूछे एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। बंद किसने कर दिया था? फिरोज शाह उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से रिस्टार्ट किसने करा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर से रिस्टार्ट कर दिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो आप सबको ध्यान रखनी है। 3 टेक्स्ट ध्यान रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, और एक अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा जो है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजे को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। मलिक काफूर भी था एक इसके समय में, जब ये दक्षिण भारत में पहुंचा था तो गुजरात से उसने उसको खरीदा था। और दक्षिण भारत विजय के अभियान की शुरुआत मलिक काफूर के नेतृत्व में की है। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत विजय की शुरुआत इसने। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास को हम लोग इसके बाद।
खुसरो खां इस वंश का अंतिम शासक हुआ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, इसके बाद देखो किसको पढ़ के आना है, जीके को पढ़ के आना है। और कैसे पढ़ना है भैया, तसल्ली से पढ़ के आना है। अगला वंश कौन सा आएगा, टी से। टी से क्या ध्यान रखना भैया, टी से आएगा तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के बारे में पढ़ के आना है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, पहला तो यही जानना है कि इस वंश में इंपोर्टेंट जो शासक है जिनके बारे में पढ़ना है वो कौन है। एक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो राजा बनता है उसका नाम क्या था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार केवल बिन तुगलक लिखा भी मिलता है। और तीसरे नंबर पे अगर आप सबसे पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक का नाम याद आएगा। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। तो हमें इन तीन के बारे में जानना आवश्यक है। यहाँ से तुगलक वंश का शासन जो है वो कब से कब तक रहा, तो 1320 से लेके 1398 तक जो है तुगलक वंश का शासन रहता है। तुगलक वंश का शासन 1300, जो बच्चा सीरियसली देख पा रहा होगा उसे तो चीजें माइंड में सेट होती जा रही होगी। 1206 से लेके जो है 1290 तक रहता है गुलाम, 1290 से लेके 1320 तक रहता है तुगलक सॉरी खिलजी, और 1320 से लेके 1398 तक रहता है तुगलक वंश का शासन। ठीक है, चलिए अभी फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को हम लोग। इसके बाद और एक एक करके जो है इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जैसा लिखा गया था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पे क्या क्या पूछेगा, सबसे पहला गयासुद्दीन तुगलक जो है वो शासन कब से कब तक करता है। दूसरे नंबर पे पूछेगा आप सबसे यहाँ पे कि इसने जो है दिल्ली की पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी थी। तुगलकाबाद किसने बनवाया था, तुगलकाबाद की स्थापना किसने करी थी। यहाँ पर जो इसने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम क्या था भाई, उसका नाम बताना है। सिंचाई के लिए सब नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था, नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक, पहला शासक का नाम क्या था भैया, ये आप सबको यहाँ से बताना है। तो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक ये था। और इसकी मृत्यु जो है वो किस षड्यंत्र से या किस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया 2023 में। पहला तो शासन इसका कब से कब तक रहता है, तो 1320 से लेके 1325 तक इसका शासन रहता है। तुगलकाबाद नगर की स्थापना इसने करी थी दिल्ली में। दुर्ग का नाम था छप्पन कोट का दुर्ग, तो मैंने 56 ही लिख दिया है, छप्पन कोट का दुर्ग। और ये किस शैली में निर्मित था, तो आंसर होगा रोमन शैली में निर्मित था। रोमन शैली में इस दुर्ग का निर्माण इसने करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला जो शासक था उसका नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक। फर्स्ट पहला शासक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहरों का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसकी मृत्यु जो है जूना खान के द्वारा बनाया गया लकड़ी का मंडप, लिखा था टीसीएस ने पेपर में, कई बार लिखा होता है लकड़ी का महल, तो जूना खान के द्वारा बनवाया गया मंडप लिखता हूं, टीसीएस की भाषा की बात करें, बनवाया गया लकड़ी का मंडप, उसमें दबकर जो है इसकी मृत्यु हो गई है, दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। तो बहुत कम छोटा सा कार्यकाल जो इसका रहता है। तो कहते हैं वो जूना खान का षड्यंत्र ही था जिसकी वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो राजा बनता है उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। पहला तो सेम पॉइंट कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कब से कब तक रहा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये जो है सबसे ज्यादा सल्तनत काल का पढ़ा लिखा शिक्षित था, वेल एजुकेटेड था, पूरे सल्तनत काल में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा लिखा यही था। दूसरा आएगा कि कृषि का विभाग किसने स्थापित कराया। इससे पहले मेरे दोस्तों हम लोग दो विभाग पढ़ के आ चुके हैं। एक हम लोग बलबन का पढ़ के आए, सैन्य विभाग की स्थापना कौन करता है, बलबन। और दूसरा हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वित्त विभाग की स्थापना कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो कृषि का विभाग किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके समय में 1333 का साल इंपॉर्टेंट क्यों है,
इसके समय में 1336 का साल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके समय में 1347 का समय इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके समय में 1351 का साल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बताना है भाई जरा। चलो यहां से सीधा साल पे मैं आप सबको फोकस करवाना चाहता हूं कि इस पे एक्सेंचुएट इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि आप जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर में आया 1333 में अफ्रीकी देश मोरक्को, कहां का अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का महाद्वीप का मोरक्को, जहां से इब्न बतूता आता है। कौन आया? इब्न बतूता। जो पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए तो उनका परिवार काजी का काम करता था, काजी, और सुल्तान ने इसे जो है आते ही दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी, काजी कौन था सल्तनत काल में? जो सुल्तान के बाद न्याय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी था, काजी। चलो अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता की एक बुक आई जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था दीवाने कोही या आमीर कोही। अरे नहीं यार, बुक का नाम जो था ना वो रहला था। बुक का नाम क्या था? रहला। कृषि का जो विभाग स्थापित करा था ना उसका नाम था आमीर ए कोही। क्या नाम था? आमीर ए कोही जो है कृषि के विभाग में जो स्थापित करा था इसका नाम था। इसकी पुस्तक थी रहला। रहला में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 1336 का समय इंपोर्टेंट क्यों रहा? 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। और बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। समय क्या रहा होगा? 1336 का। उसके बाद आता है 1347 का समय क्यों इंपोर्टेंट रहा होगा? 1347 में 1347 में जो है महाराष्ट्र में, या यूं कहते हैं पश्चिम में, महाराष्ट्र में, या आप यूं भी ध्यान रखिएगा भैया, टीसीएस ने कहा था कि बहमनी साम्राज्य का शासन कहां था? तो दक्षिण भारत आंसर आया था उसका भी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? करता है हसन गंगू, जो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बनता है। हसन गंगू के द्वारा हम तो पढ़ के आते हैं कि महाराष्ट्र में या पश्चिम में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हसन गंगू एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जो किस नाम से जाना गया? जो बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना गया, गुलबर्गा जिसकी राजधानी रहती है। 1351 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक जो है फिर वो शासन करता है। इसका शासन कब से कब तक रहा? तो 1325 से लेके जो है 1351 तक इसका शासन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश के तीन जो शासक मैंने आप सबसे बताए, तीनों की खास बात ये थी कि इन्होंने कृषि के लिए कुछ ना कुछ काम किया था, यानी कृषि पर इनका ध्यान गया और वहां से हम सबसे टीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी पॉइंट आप सब यहां से ध्यान रखिएगा। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। क्या ध्यान रखना है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पे क्या आएगा मेरे भैया? सबसे पहला तो यही पूछेगा कि भाई बताओ इसका शासन कब से कब तक रहा। दूसरे नंबर पे आएगा कि जो दास थे सबसे ज्यादा किसके समय में थे? दास इसके समय में सर्वाधिक थे, तो इसने दासों का एक विभाग भी स्थापित कराया था। इसने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा था जिसको किस नाम से जाना गया? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक जो है वो कौन था? 5 बड़ी नहरें और 100 से ज्यादा नगर इसी ने स्थापित करे थे। इसने करी थी, जिसमें हिसार हो गया है, शहर फिरोजा, फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना करी थी इसने। तो काफी सारे नगर भी इसने जो है बसाए थे। तो ये भी इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो जरा, सबसे पहला तो इसका शासन जो है वो 1351 से लेके कब तक रहता है? 1388 तक रहता है। 1388 तक। दास जो है इसके समय में सर्वाधिक थे, संख्या 1,80,000 तक थी। 1,80,000 तक जो है संख्या थी। इसके लिए इसने एक विभाग भी स्थापित करवाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना किसने की थी?
तो आएगा फिरोज शाह तुगलक। सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन ने करी थी। वित्त विभाग की स्थापना किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। कृषि के विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दासों के लिए बंदगान विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसने एक नया टैक्स लगाया था जो सिंचाई कर के नाम से जाना गया, सिंचाई कर। और ये जो है टैक्स उपज का 1/10 लिया गया। उपज का 1/10 जो है ये टैक्स लिया गया। उपज का 1/10, उपज का 1/10 जो है ये टैक्स लिया गया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक था। 5 बड़ी नहरें और 100 बड़े नगरों की स्थापना भी जो इसके द्वारा की गई थी। फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, तो ऐसे कुछ नगरों के नाम आप सब ध्यान रख सकते हैं। तारीख फिरोज शाही की जो है रचना इसी के समय में होती है और जियाउद्दीन बर्नी रचना करता है। कहते हैं उसके जो है बलबन के और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के समय की जानकारी भी मिलती है। और इसके आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही का नाम भी आप सब ध्यान रख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय यानी तीनों शासकों ने जो है कृषि के लिए कुछ ना कुछ काम करा था। कृषि वाला इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया, दूसरा कृषि को एक विभाग का दर्जा भी दिया, तीसरा फिर से नहरें भी बनी और अब कहा था कि हमारे ही पूर्वजों के द्वारा नहरें बनवाई गई हैं तो लाओ सिंचाई का टैक्स भी दो। तो ये कुछ तरीके के काम जो थे ये किसके समय के हो रहे हैं? तो ये तुगलक वंश के समय में हो रहे हैं। और इसके इब्न बतूता वाला पॉइंट जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, तो मैं कहूंगा कि आप सब विशेष तौर पर जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये पूरा का पूरा तुगलक वंश से संबंधित हुआ। अब जैसे पेपर में 1398 मैंने आप सबसे बताया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है वो अंतिम शासक था। तैमूर ने जब भारत पर हमला करा, पहला तो आएगा तैमूर का हमला कब हुआ? तो आंसर करना है 1398 में। अगला क्वेश्चन आएगा कि तैमूर के हमले के समय किसका शासन लगभग समाप्त हो गया? तो क्या आंसर करोगे? किसका शासन जो है लगभग समाप्त हो गया था? लगभग समाप्त हो गया था। तो आंसर करना है कि किसका शासन समाप्त हो गया था। आंसर आएगा तुगलक वंश का। क्या ध्यान दोगे भैया? तुगलक वंश का शासन जो है वो लगभग समाप्त हो गया था, तुगलक। तैमूर का ही सेनापति आता है, तैमूर का ही सेनापति जिसका क्या नाम था? तैमूर का सेनापति खिज्र खान, खिज्र खान जो कि एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। और सैयद वंश का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? तो 1414 से लेके 1451, लगभग 37 वर्षों तक जो है का शासन रहता है। 37 वर्षों तक का शासन रहा था इसी के सेनापति के रूप में। तो एक छोटा सा पॉइंट है, बस सैयद वंश का फाउंडर कौन हुआ था इस बात को ही पेपर में पूछा गया, इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा वंश आता है, क्या बताया था आप सबको कि भैया जीके को पढ़ के आना है और बहुत तसल्ली से पढ़ के आना। जी से बनाया था गुलाम वंश जिसका शासन 1206 से लेके 1290 तक रहता है। के से बनाया था खिलजी वंश जिसका शासन 1290 से लेके 1320 तक रहता है। और तुगलक वंश बनाया 1320 से लेके 1398 तक शासन रहता है। सैयद वंश का शासन 1414 से लेके 1451 और अंतिम वंश आ रहा है हमारा 1451 से लेके 1526 तक जो है जिसका शासन रहा। 1451 से लेके 1526 तक इसका शासन रहा। तो अंतिम वंश कौन सा है हमारा? लोधी, लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश जो है अंतिम वंश हुआ हमारा। इसमें हमें किसको पढ़ के आना है? सबसे पहले हमें पढ़ के आना है जो इस वंश का फाउंडर हुआ था, बहलोल लोधी। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ के आना है सिकंदर लोधी। और तीसरे नंबर पे हम लोगों को पढ़ के आना है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। अगला ही पॉइंट हम सबसे पूछे कि इनका शासन कब से कब तक रहा, तो बहलोल लोधी जो है वो 1451 से लेके जो है कब तक शासन करता है? 1489 तक। सिकंदर लोधी का शासन 1489 से लेके कब तक रहा? 1517 तक। और इब्राहिम लोधी जो है 1517 से लेके 1526 तक शासन करता है।
पहला तो पॉइंट आप सबको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से है। पहलोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बहलोल लोदी को जाता है। अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी पे एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा की स्थापना किसने करी थी? तो सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना करी थी। समय क्या रहा था? 1504 में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई। इसी आगरा को आगे चलकर जो है अकबर राजधानी भी बनाता है 1558 में। 1558 में आगरा जो है अकबर की राजधानी भी बनता है मुगल वंश के शासन में। 1558 में, क्योंकि उसके बाद जो है 1571 में फतेहपुर सीकरी कैपिटल जाती है, 1585 में जो है लाहौर कैपिटल बनी। तो ये भी ध्यान रखना है, अकबर ने राजधानी बनाया था। इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक हुआ सल्तनत काल का या लोदी वंश का अंतिम शासक, और सल्तनत काल का पहला शासक, सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो युद्ध स्थल में मारा गया। कौन सा युद्ध हुआ था बताने की आवश्यकता है क्या? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526। और इसी युद्ध में जो है बाबर तोप खाने का और तुगलक का युद्ध नीति का इस्तेमाल करता है, और सत्ता जो है फिर मुगल काल की शुरू हो जाती है। जिसके बाद जब हम लोग पढ़ के आएंगे तो किसको पढ़ के आएंगे? मुगल डायनेस्टी की हम लोग इसके बाद शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का भी प्रचलन करा था, भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी करा। तो इसके बाद आप सब एमसीक्यू लगाइएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो आप सबके हो जाएंगे। पूछे कि अगर आप सबको देखिए कि कोई नई नवेली चीज अगर आप सबसे पूछी गई है तो वो भी आप सबको एमसीक्यू से पता चल जाएगा, और क्वेश्चन के सेंस और सीक्वेंस भी आप सबको देखने को मिलेगी कि कैसे आते हैं, पहले कौन सा आया था, कहाँ से क्वेश्चन चेंज होने लगे थे, वो चीजें भी। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आगे बढ़ाएंगे और मुगल वंश से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि टाइम भी आप सबके पास अपडेट आती रही। एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।